हाय गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे वीआईपी टेक्नीशियन में। और आज वीआईपी टेक्नीशियन के माध्यम से मैं पुष्प कुमार मौर्य आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, जिनके आंसर भी आपको बताऊंगा। और मेरा डेमो क्लासेस है, यदि किसी को कोई भी सुझाव देना हो तो वीआईपी चैनल के माध्यम से दे सकता है मेरा सुझाव मेरी क्लास में। तो चलते हैं इसी के साथ हम अपनी टेस्ट सीरीज के लिए, क्योंकि वीआईपी टेक्नीशियन ने हमें यहाँ पर मौका दिया है, काफ़ी अच्छा मौका दिया है वीआईपी टेक्नीशियन ने। तो उनके लिए मैं एक बार अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ वीआईपी टेक्नीशियन परिवार के लिए। तो चलते हैं इसी के अपनी सीरीज की ओर। इलेक्ट्रॉनिक्स के मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊँ, लगभग जो भी 15 या 16 क्वेश्चन होंगे आप सभी के लिए। तो चलते हैं इसी के साथ अपनी सीरीज की ओर। आप सभी को पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा मेरी सीरीज का। निम्न में से क्या ओम नियम का पालन नहीं करता है? ए ट्रांजिस्टर, बी डायोड, सी बल्ब का फिलामेंट, डी प्रतिरोध, ई ए बी और सी तीनों। तो सभी बच्चे कमेंट करके आंसर दें। निम्न में से ओम का नियम का पालन नहीं करता है। ओम का नियम का पालन कौन सी चीज़ नहीं करती है? सभी बच्चे कमेंट करके आंसर दें। ट्रांजिस्टर, डायोड, बल्ब का फिलामेंट, डी प्रतिरोधक और ई ए बी और सी तीनों। तो मैं इसका बता दूं सही आंसर क्या है। जो ओम का पालन नहीं करते हैं, ओम का पालन नहीं करते हैं, वो हमारा ट्रांजिस्टर है, डायोड है, बल्ब का फिलामेंट है। तो इसका सही आंसर आपका ई करेक्ट आंसर। तो मैं आपको बता दूं क्या होता है सभी के लिए। जो पुर्जे ओम, किरचॉफ आदि के नियमों का अनुपालन नहीं करते हैं, वे एक्टिव पुर्जे कहलाते हैं। समझ गए? जो ओम और किरचॉफ का आदि का नियम का पालन नहीं करते हैं वो एक्टिव पुर्जे कहलाते हैं, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, एससीआर, डायक, ट्रायक, एलईडी आदि। सही है। जो पुर्जे ओम और किरचॉफ आदि के नियमों का अनुपालन करते हैं वे पैसिव पुर्जे कहलाते हैं, जैसे प्रतिरोधक, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर। यदि यहाँ पर पूछ लेता ओम का नियम का पालन करता है तो वो है प्रतिरोधक। तो ध्यान रखें वो है प्रतिरोधक। और नहीं कर रहे हैं, नहीं पालन नहीं कर रहे हैं, वो ट्रांजिस्टर, डायोड और बल्ब का फिलामेंट। तो ध्यान रखें सभी बंदे। तो चलते हैं इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैं बता दूं मेरा आज डेमो क्लासेस है वीआईपी टेक्नीशियन की ओर से। तो सभी बंदे मेरे क्वेश्चन पर और मेरी वॉइस के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी के साथ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, परमाणु संख्या 14 वाले तत्व सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ए 8, बी 4, सी 5, डी 3, ई 2। और मेरे साथ जो चैनल पर जुड़े हुए बंदे हैं वो कमेंट भी कर सकते हैं मेरे वीआईपी टेक्नीशियन पर। तो उसका सही आंसर बताएं सभी बंदे। तो इसका सही आंसर है आपका, परमाणु संख्या 14 वाले सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? वो हमारा 4 होती है। इसका सही आंसर आपका बी। और कैसे निकालते हैं मैं बता दूं। परमाणु संख्या का हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास किया होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3s3। तो सभी बंदे ध्यान रखें, हमारे जो परमाणु संख्या का 14 का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो करते हैं 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3x1 और 3s3। तो ध्यान रखें 2 2 4 6 14। तो ध्यान रखें। तो चलते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी 4 होती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर इसी के साथ।
अर्धचालक में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? जैसा भी पीछे ऊपर क्वेश्चन गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अर्धचालक में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? ए1, बी2, सी3, डी4, ई5। तो ध्यान रखें, तो मैं बता दूं इसका सही आंसर आपका 4 है, जैसा भी पीछे गया था वो क्वेश्चन। तो जो जैसे कि जर्मनी तथा सिलिकॉन के चतुर्थांश तथा अर्थात इनकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह अर्धचालक संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखें। तो अगले क्वेश्चन की ओर इसी के साथ चलते हैं। सेमीकंडक्टर एलिमेंट अपने विशुद्ध रूप में सेमीकंडक्टर कहलाता है और इसके बंधित रूप में एक्साइटेड सेमीकंडक्टर कहलाता है। ए ग्रेटेड, डी ड्रॉप्ड, सी इंटेंसिक्स, डी सामान्य, ई कंपाउंड। तो सभी बंदे कमेंट करके बताएं इसके सही आंसर के लिए। तो उसका सही आंसर आपका सी इज करेक्ट आंसर। तो मैं बता दूं इंटेंसिक सेमीकंडक्टर होते क्या हैं? बिना अशुद्धि मिलाए जो शुद्ध होता है वो इंडक्टिव सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर अशुद्धि मिलाने के बाद बंधित रूप से एक्सटेंट कहलाते हैं। अब इनमें क्या होता है, हमारे पास जो डेफिनेशन पूछी गई है हमारे से सेमीकंडक्टर, तो वो हमारे जो होते हैं विशुद्धि मिलाकर और एक्सटेंट शुद्धि मिलाकर। तो ध्यान रखें, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पी टाइप के अर्धचालकों में अधिकांश भाग कैसे होते हैं? ए छिद्र, बी मुक्त इलेक्ट्रॉन, सी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, डी न्यूट्रल्स और ई कैपेसिटेंस। तो सभी बंदे कमेंट करके बताएं कि पी टाइप के अर्धचालकों में अधिकांश भाग कैसे होते हैं। तो उसका सही आंसर है आपका ए छिद्र युक्त होते हैं, होल जिसको बोलते हैं अपने होल, वो हमारे होते हैं होल टाइप। पी टाइप के अर्धचालकों में अधिकांश भाग क्षेत्र होल टाइप के होते हैं, जिन्हें होल भी कहते हैं। डेफिनेशन आती है काफ़ी बार, अधिकांश भाग जो होते हैं तो उन्हें होल भी कहते हैं, छिद्र भी कहते हैं। काफ़ी चलते हैं इसी के साथ। और मैं बता दूं मेरी आज डेमो क्लासेस है VIP टेक्नीशियन में, तो सभी बंदे मेरे वॉइस तथा क्वेश्चन के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं यदि कोई भी डाउट हो तो किसी के लिए। तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुक्त इलेक्ट्रॉन में अस्तित्व रखते हैं ए प्रथम बैंड, बी द्वितीय बैंड, सी तृतीय बैंड, डी कंडक्शन बैंड और ई बैलेंस बैंड। तो सभी बंदे कमेंट करके इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर आपका डी कंटेंट बैंड। तो बता दूं सामान्यतः मुख्यतः इलेक्ट्रॉन चलन बैंड में रहते हैं। जो माना सामान्यतः इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं वो एक बैंड में रहते हैं, तो ये पूछा गया था कंडेंस बैंड कहलाते हैं, जिसको चलन बैंड भी कहते हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर काफ़ी बार क्वेश्चन आया है भी 2019 में और 2018 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण रूप से किसी n प्रकार के सेमीकंडक्टर पदार्थ कैसे होता है? ए ऋणात्मक रूप में चार्ज, बी धनात्मक रूप में चार्ज, सी विद्युत रूप में चार्ज, डी विद्युतीय रूप में न्यूट्रल, इनमें से कोई नहीं। तो सभी बंदे इसको कमेंट करके भी आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर आपका विद्युतीय रूप में न्यूट्रल्स होते हैं। जो हमारे n प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं वो विद्युत रूप में न्यूट्रल्स होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका डी इस करेक्ट आंसर है। तो डी इस करेक्ट आंसर है। तो बता दूं क्या क्या होता है
हमारा संपूर्ण रूप में किसी n प्रकार के सेमीकंडक्टर पदार्थ होते हैं, तो क्योंकि निश्चित मात्रा परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों को दान करता है, क्योंकि एक निश्चित दाता परमाणु को संख्या में इलेक्ट्रॉन दान करता है। n प्रकार के पदार्थ मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पदार्थ में मिलाए गए रासायनिक मात्रा पर निर्भर करती है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पदार्थ में मिलाई जाती है वो रासायनिक मात्रा पर निर्भर करती है। काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, किस पर निर्भर करती है? जो इलेक्ट्रॉन हम मिलाते हैं कंडक्टर में, तो वो किस पर निर्भर करती है? तो मात्रा पर, रासायनिक मात्रा पर निर्भर करती है। तो चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। जर्मेनियम क्रिस्टल के फास्फोरस परमाणु से मानचित्र किया जाने पर यह कैसा हो जाता है? ए विद्युतरोधक, बी पी टाइप अर्धचालक, सी एन टाइप अर्धचालक, डी अतिचालक और ई स्थायी चुंबक। तो सभी बच्चे इसका सही आंसर दें। तो इसका सही आंसर आपका सी इज करेक्ट आंसर, एन टाइप का हो जाता है अर्धचालक। तो अर्धचालक होते कैसे हैं मैं बता दूं। जैसे जर्मेनियम 32 होता है हमारे पास, ये एक अर्धचालक है। इसमें फास्फोरस परमाणु के पंचम संयोजी अशुद्धियाँ मिलाने पर एन प्रकार के टाइप हो जाते हैं। तो हमारा जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम 32, इसमें अर्धचालक पदार्थ है, ये तो सभी को पता है। इसमें फास्फोरस परमाणु मिला दें तो ये पंचम संयोजिक अशुद्धियाँ मिलाने पर एन टाइप का हो जाता है। तो ध्यान रखें सभी बंदे। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। को जोड़कर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। किसको जोड़कर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं? जैसे भी बताया था मैंने, तो काफ़ी ऊपर वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे बताया था भी आपको। तो रासायनिक पदार्थों को मिलाकर ही हम सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं, जैसा भी आपको बता चुका हूँ मैं ऊपर भी। तो इसका सही आंसर है रासायनिक पदार्थ को मिलाकर हम क्या करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी जर्मेनियम डायोड के रिवर्स करंट किस क्रम में होता है? के एम, एम ए, सी माइक्रो एम्पियर, पिको एम्पियर। सभी अच्छे बताएं कमेंट करके। किलो एम्पियर, मेगा एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, पिको एम्पियर। तो इसका सही आंसर बता दूं मैं क्या है। इसका सही आंसर आपका माइक्रो एम्पियर है आपका। तो किसी भी जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स करंट का क्रम माइक्रो एम्पियर होता है, क्योंकि रिवर्स करंट बहुत ही कम और छोटी होती है। जो हमारा रिवर्स करंट होता है, वापसी करंट होता है, वह बहुत छोटी होती है, तो उसका माइक्रो एम्पियर होता है। तो चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ को किसी वस्तु के नमूने की मोटाई को विभाजित करने की गणना की जाती है। ए पीक वोल्टेज, बी पीक इन्वर्स वोल्टेज, सी ब्रेकडाउन वोल्टेज, डी वेरियल वोल्टेज और ई हाई वोल्टेज। काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है ये भी। डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ को किसी वस्तु के नमूने की मोटाई में विभाजित करने की गणना की जाती है। तो उसका सही आंसर बताएं सभी बंदे। इसका सही आंसर है आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है मैं आपको उसके पूरे डेफिनेशन बताऊँ। डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ को किसी वस्तु के नमूने की मोटाई से ब्रेकडाउन वोल्टेज को विभाजित करने की गणना की जा सकती है। तो ध्यान रखें, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है हमारी, इससे डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ की नमूने की मोटाई को ज्ञात किया जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसके साथ। जर्मेनियम डायोड की हर्ष परत पर वोल्टेज होती है। ए 0.1 वोल्ट, बी 0.7 वोल्ट, सी 0.3 वोल्ट, डी 1 वोल्ट और ई 2 वोल्ट। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी लगातार सीरीज में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है आपका
जो जर्मनी डायोड हमारा होता है इसमें हमारा 0.3 वोल्ट होता है। इसका सी आंसर है, इसका सी आंसर है। तो जर्मनी डायोड का वेरियल पोटेंशियल 0.3 वोल्ट होता है तथा सिलिकॉन डायोड का वेरियल पोटेंशियल 0.7 होता है। ध्यान रखिए, मैं बोल रहा हूँ, सभी बंदे नोट कर लें। जो हमारा ये डायोड का होता है 0.7 और वेरियल पोटेंशियल में विभवांतर किसी डायोड के विद्युत धारा प्रवाह हो जाता है तो इसे वेरियल पोटेंशियल कहलाता है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठोस पदार्थ में ऊर्जा बैंड किसका परिणाम होता है? ए ओम का नियम, बी पॉली एक्सलेशन का सिद्धांत, बी बोर का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ई इनमें से सब। तो सभी बंदे कमेंट करके आंसर देंगे इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको नहीं बताऊँगा। इसका आंसर कमेंट करके सभी स्टूडेंट जो भी लाइव रहेंगे यदि देखेंगे सभी तो कमेंट करके आंसर बताएंगे इसका। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और मैं बता दूं, वीआईपी टेक्नीशियन के माध्यम से मेरा डेमो क्लासेस थी। यदि किसी को भी कोई डाउट हो तो लिए बता दे कि कैसा रहा वीडियो आज का।